नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 28 मई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर किया जाए। 15 मिनट की एक क्लास होगी साथियों, और इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको है जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीता है? लिख लो, छपने लायक क्वेश्चन रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। आपसे पूछा है एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के अंदर साथियों अपने भारत की हैं दीपा कर्माकर, उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर आपका हो जाएगा साथियों गोल्ड। कौन सा? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? तो साथियों एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड जीतने वाली ये पहली महिला बनी है। तो अपने लिए क्या रहेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और प्रतियोगिता का आयोजन साथियों उज्बेकिस्तान में किया गया, ये भी अपने को याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साथियों ये पहली महिला बनी है जिन्होंने साथियों एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के अंदर क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों आज के दिन का अपने लिए रहेगा और कंफर्म है कि आपसे पूछा जा सकता है। तो दीपा कर्माकर को अपने को याद रखना है। सीधा का सीधा क्वेश्चन यहां से बनेगा और आपसे पूछा भी जाएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल में भारत की पीवी सिंधु को है जो किसने हराया? ये साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2024 जो टूर्नामेंट था साथियों, उसके फाइनल मुकाबले में अपने भारत की कौन थी? पीवी सिंधु। इनको किसने हराया है? यानी उपविजेता कौन रही है साथियों? पीवी सिंधु इसके अंदर क्या रही हैं? उपविजेता रही हैं। और विजेता कौन रहा? तो विजेता साथियों इसके अंदर है जो चीन की कौन है? वेंग जी यी, ये हैं जो इसके अंदर विजेता रही हैं। कौन है साथियों? चीन की है वेंग जी यी। इन्होंने साथियों है जो अपने पीवी सिंधु को कितने पहले राउंड के अंदर साथियों ये जो चीन की खिलाड़ी थी पिछड़ गई थी, लेकिन बाद में वापसी करते हुए साथियों उन्होंने 21-5 21-16 से है जो पीवी सिंधु को है जो फाइनल मुकाबले के अंदर हरा दिया। तो विजेता कौन बना साथियों? चीन की वेंग जी यी बनी है। किसकी? मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2024 की विजेता ये रही। उपविजेता साथियों जो भारत की खिलाड़ी हैं कौन है? पीवी सिंधु इसके अंदर विजेता रही। साथियों 2022 था उसके अंदर साथियों विजेता कौन बने थे? उसके अंदर विजेता है जो पीवी सिंधु बनी थी। ये भी अपने को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहने वाला और सीधा का सीधा आपसे है जो पूछा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन साथियों जो आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? ये भी साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? एआई साथियों इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रत्येक परीक्षा में साथियों लगातार है जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा। चीन ने शी जिनपिंग के दर्शन पर साथियों आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है। चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राजनीतिक दर्शन के आधार पर एक बड़ा भाषा मॉडल एलएम विकसित किया है, जिसे चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प के रूप में जोर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों कि शी जिनपिंग के आधार पर है जो साथियों चीन के द्वारा है जो साथियों क्या लॉन्च किया गया? आधारित एआई आधारित है जो मॉडल लॉन्च किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर किस देश के अंदर राष्ट्रपति दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों चीन के द्वारा है जो इसको लॉन्च किया गया है। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इनका संबंध है जो कहां से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों कि हाल ही के अंदर साथियों मुनीब अमीन भट्ट को नासा के द्वारा अपने हॉल ऑफ फेम के अंदर साथियों शामिल किया गया है। इनका संबंध साथियों अपने जम्मू कश्मीर से हैं।
इनका संबंध किससे रहेगा साथियों? जम्मू कश्मीर से इनका संबंध रहने वाला है। इनका संबंध कहां से रहेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए जम्मू कश्मीर से। कहां से? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के एक युवा तकनीक विशेषज्ञ कौन है? मुनीब अमीन भट्ट ने कुछ उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वह अब अपने सिस्टम में डेटा उल्लंघन कमजोरियों की पहचान करने के लिए नासा के हॉल ऑफ फेम का हिस्सा होंगे। ये हैं साथियों भट्ट जी, इनको है जो साथियों नासा के द्वारा है जो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर वासियों के लिए भी बड़ी बात है और अपने भारतवासियों के लिए भी बड़ी बात है कि साथियों अपने देश का एक युवा साथी है जो नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है। तो ये भी अपने को भी इन पर है जो क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा और सीधा का सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर मुनीम अमीन भट्ट को नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इनका संबंध किससे रहेगा? तो इनका संबंध रहेगा जम्मू कश्मीर से। तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्विपक्षीय तनाव के बीच रुपए सेवा शुरू करने के लिए कौन तैयार है? आपसे पूछा गया है द्विपक्षीय तनाव के बीच भारत रुपए पे सेवा करने के लिए तैयार है। किस देश के लिए? दोनों देशों के बीच अब द्विपक्षीय तनाव साथियों किसके साथ चल रहा है? तो आपका सीधा का सीधा आंसर हो जाएगा मालदीव। आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मालदीव के बीच है जो साथियों अपने भारत का आपको ही पता है कि लगातार है जो दोनों देशों के बीच काफी है जो विवाद चला है और अब भारत है जो साथियों वहां पर रुपये पे सेवा है जो शुरू करने जा रहा है। इस प्रकार की जानकारी है जो निकल कर आ रही है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में दो देशों के बीच द्विपक्षीय तनाव के बावजूद भी साथियों भारत रुपए पे सेवा है जो कहां पर शुरू करने जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मालदीव के अंदर है जो शुरू करने जा रहा है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में उथल पुथल के बावजूद मालदीव जल्द ही भारत की रुपए पे सेवा शुरू करेगा। इसके बारे में वहां के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि यह कदम मालदीव के रुपया को मजबूत करेगा। मालदीव के आर्थिक विकास व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने कहा कि भारत के रुपये पे के आगामी लॉन्च के बारे में है जो बात की गई। यानी साथियों इसके अंदर है जो मालदीव सरकार है जो इस पर कार्य कर रही है और जल्दी साथियों है जो वहां पर इसकी शुरुआत है जो कर दी जाएगी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछ लिया जाता है। पीछे जो एक एग्जाम हुआ था उसके अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर साथियों जो विवाद चल रहा था उस समय है जो मालदीव से संबंधित है जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितना प्रतिशत घटा है? तो करीब साथियों इसके अंदर है जो 62% की कमी है जो देखने को मिली है। आपसे पूछा है कि हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में जो भारत का शुद्ध एफडीआई है वो कितना? तो 62% है जो घटा है। इसके अंदर साथियों ये देखिए कि भारत के शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। आरबीआई डेटा भारत में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई में वित्त वर्ष 2023-24 में है जो 62.17 की उल्लेखनीय कमी है जो देखी गई है, जो पिछले वर्ष के 27.98 बिलियन डॉलर से घटकर है जो 10.58 बिलियन डॉलर हो गई है। तो कितनी? तो करीब साथियों जो आंकड़ा है वो 62% का है और जो कुछ साइटें हैं और कुछ डाटा जो मिले हैं उसके अंदर साथियों 62.17 बताया गया है। ऑप्शन दोनों में से एक होगा, वो आप उस समय चेक कर लीजिएगा जब आप एग्जाम दो और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितना रहा, घाटा कितना प्रतिशत है, शुद्ध एफडीआई कितना प्रतिशत है जो घटा है। आपसे पूछा है कि हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई है जो कितना प्रतिशत है घटा है, तो आंसर हो जाएगा 62% है जो घटा है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और सीधा का सीधा है जो कई बार साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे लिया जाता है क्योंकि ये आरबीआई की रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का है जो सफल परीक्षण किया है। आपसे पूछा है कि किस देश के द्वारा ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। फ्रांस ने हवा से जमीन पर मार करने वाली साथियों न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल का है जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। फ्रांस के आयुध निदेशालय ने बताया कि अपग्रेडेबल ASMPAR सुपरसोनिक परमाणु मिसाइल को है जो साथियों फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान से एक उड़ान के दौरान लॉन्च किया गया है और इसका जो साथियों
बताया गया है कि इसकी जो क्षमता है वो अपने 500 किलोमीटर की रहने वाली है। इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, तो वो 500 किलोमीटर की इसकी क्षमता है जो रहने वाली है। यानी किस देश के द्वारा असम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा है जो किया गया है। राफेल विमान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसकी जो क्षमता साथियों रहने वाली है वो 500 किलोमीटर रहेगी। इसकी जो क्षमता कितनी रहेगी, 500 किलोमीटर की क्षमता इसकी रहने वाली है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अमेरिका की सबसे मशहूर पनडुब्बियों में से एक यूएसएस हार्डर का मलबा कितने साल बाद मिला है, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में अमेरिका की सबसे मशहूर पनडुब्बियों में से एक यूएसएस हार्डर का मलबा कितने साल बाद मिला है, तो आंसर हो जाएगा साथियों 80 साल बाद है जो इसका मलबा मिला है और चर्चा में है, तो इंपॉर्टेंट अपने लिए रहेगा। यह मलबा है जो साथियों साउथ चाइना सी में है जो खोजा गया है। अमेरिका की नेवी हिस्ट्री एंड हेरिटेज कमांड के मुताबिक यह अमेरिका की मशहूर पनडुब्बियों में से एक थी। यह साथियों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान है जो 29 अगस्त 1944 को डूब गई थी और अब साथियों करीब 80 साल के बाद है जो इसको साउथ चाइना सी के अंदर खोजा गया है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साथियों ये डूब गई थी और इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। और अमेरिका से संबंधित अगर करंट अफेयर्स बनता है तो साथियों एग्जामिन है जो सीधा का सीधा है जो पूछता है, तो अपने को ये चीजें अपने दिमाग के अंदर रखनी है और इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कहां पर हुआ है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा साथियों वियना में। कहां पर हुआ, आपका आंसर हो जाएगा साथियों वियना के अंदर इसका आयोजन किया गया। यह साथियों इसका चौथा सम्मेलन था। कौन सा संस्करण था, यह इसका चौथा संस्करण था। इसकी थीम है साथियों सेफ द फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना साथियों अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो इसकी स्थापना है जो साथियों 1957 में की गई थी। 178 देश इसके वर्तमान के अंदर सदस्य हैं। 178 सदस्य जो देश हैं वो इसके क्या है साथियों, 178 सदस्य देश इसके क्या हैं, सदस्य है। और इसका साथियों जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है और उसकी स्थापना है जो साथियों कब की गई थी, तो 1957 के अंदर है जो की गई थी। ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बना है। आपसे पूछा गया है कि 2024 के अंदर भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बना है, तो पोर्टर है जो साथियों भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बना है। घरेलू लॉजिस्टिक सेवा प्लेटफॉर्म पोर्टर एक नए आंतरिक दौर के बाद साथियों भारत में तीसरा यूनिकॉर्न $1 मिलियन और उससे अधिक के मूल्यांकन के साथ बन गया है। पोर्टर से पहले भारत में इस वर्ष वैश्विक मंदी के बीच 2 यूनिकॉर्न का जन्म हुआ था। वो कौन से थे साथियों, एक तो था ओला का कुट्रीम एआई और साथियों एक था फिनटेक फर्म कौन सी थी, परीफ्योस। ये दोनों जो पहले थे, पहले कौन सा था साथियों, कुट्रीम था और दूसरा कौन सा था साथियों, ये था आपका परीफ्योस। ये दूसरा था, ये कुट्रीम है जो पहला था और तीसरा कौन सा बना है, पोर्टर बना है। ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आईपीएल 17 का है जो खिताब है किसने जीता है। आपसे पूछा गया है साथियों कि आईपीएल 17 का खिताब किसने जीता, आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है साथियों, कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया है। किसको हराकर, सनराइजर्स हैदराबाद को। कितने, 8 विकेट से हराया है। और साथियों इसके अंदर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 114 रनों का लक्ष्य तैयार किया। जवाब में कोलकाता ने साथियों 10.3 ओवर के अंदर 2 विकेट गवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर है जो खिताब अपने नाम कर लिया। मुकाबला फाइनल मुकाबला है जो चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था। चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था। अब अपने बात करें साथियों आईपीएल 2024 के अंदर जो विजेता है कोलकाता नाइट राइडर्स रहा और उपविजेता साथियों आपका सनराइजर्स हैदराबाद रहा। ऑरेंज के विजेता साथियों विराट कोहली रहे रॉयल चैलेंजर्स के, जिन्होंने साथियों 741 रन बनाए। पर्पल के विजेता साथियों हर्षल पटेल पंजाब किंग्स के 24 विकेट के साथ सर्वश्रेष्ठ फैंटेसी खिलाड़ी सुनील नारायण रहे। सर्वाधिक छक्के अभिषेक शर्मा के 42 और ये सनराइजर्स के हैं। और सर्वाधिक चौके भी साथियों ट्रेविस हेड के हैं, ये भी
सनराइजर्स के हैं। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी साथियों सुनील नारायण बने कोलकाता नाइट राइडर्स के। उभरते खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी बने। और फाइनल का सर्वश्रेष्ठ मैन ऑफ द मैच है जो मिशेल स्टारक को दिया गया। इसके अलावा साथियों इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जैक फ्रेंच मैकग्रक रहे, ये कहाँ के हैं, दिल्ली के। सीजन का सर्वश्रेष्ठ कैच है तो रमनदीप सिंह केकेआर। और फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर हैदराबाद और सर्वश्रेष्ठ स्थल पिच और मैदान हैदराबाद राजीव गांधी स्टेडियम में रहा। तो साथियों ये आईपीएल से जुड़े हुए जो तथ्य थे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप एक दो बार इन चीज़ों को याद कीजिएगा, आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन आपके बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो शेयर कर दिए हैं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास किया है। यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से, टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको पीडीएफ है जो मिल जाएगी। धन्यवाद।